रेडियो केमिस्ट्री नाभिकीय रसायन में अब हम ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ समूह विस्थापन नियम के बारे में पढ़ेंगे। समूह विस्थापन नियम में जैसा हमने रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा था कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो है तत्व जो है वो जब विघटित होता है तो उसमें से अल्फा कण, बीटा कण व पॉजिट्रॉन कण उत्सर्जित होते हैं और साथ ही गामा किरणें रेडिएशन जो है वह उत्सर्जित होती हैं। अल्फा पार्टिकल के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है और बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आती है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि हीलियम से द्रव्यमान संख्या में 4 का परिवर्तन होता है। इसके कारण नाभिक जो नया नाभिक बनता है उससे उसके आवर्त सारणी के स्थान में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक में कमी या वृद्धि होगी तो आवर्त सारणी में भी जो नया नाभिक बनेगा उसके स्थान में दाईं तरफ या बाईं तरफ जाएगा। इसमें 3 जो पार्टिकल्स निकलते हैं उस आधार पर 3 अवधारणाएं हैं। पहला, जब किसी तत्व के अल्फा कण उसमें से उत्सर्जित होगा, अल्फा कण जैसे हीलियम परमाणु है उसमें अल्फा 2He4 जब उत्सर्जित होगा तो यह जनक तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आएगी व द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाती है और यह जो नया तत्व है आवर्त सारणी में अपने मूल स्थान से 2 समूह बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। इसको हम निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे 84 पोलोनियम जो है 215, यह जब अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित करेगा 2He4 उत्सर्जित करेगा तो यह 82 लेड 211 में परिवर्तित हो जाएगा और एक अल्फा पार्टिकल इसमें से उत्सर्जित हो जाएगा। पोलोनियम जो है तत्व 6A या ग्रुप 16 का तत्व है और जो लेड है वह ग्रुप 4A या ग्रुप 14 का तत्व है। तो हम देखते हैं कि 84 से 82 में यह 2 समूह पीछे की तरफ यानी दाईं ओर विस्थापित हुआ है पोलोनियम से लेड बनने के में। तो लेड जो है वह 2 समूह पीछे बाईं ओर विस्थापित हुआ है, तो यह ग्रुप विस्थापन हुआ है, समूह का विस्थापन हुआ है, इसलिए इसे हम ग्रुप डिस्प्लेसमेंट में कहते हैं। इसी तरीके से दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि जब थैलियम और बिस्मिथ में से जब थैलियम का निर्माण होगा और एक अल्फा पार्टिकल अल्फा कण इसमें से उत्सर्जित होगा तो बिस्मिथ 83 और द्रव्यमान संख्या इसकी जो है 215 है और से थैलियम में 81 में 81 इसका परमाणु क्रमांक है और 209 द्रव्यमान संख्या है और एक अल्फा कण जो है 2He4 इसमें से उत्सर्जित हो रहा है। तो यह समूह बिस्मिथ जो है 15 ग्रुप संख्या 15 का तत्व है और थैलियम जो है वो ग्रुप संख्या 13 का तत्व है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 15 से 13 में यानी बाईं ओर 2 समूह बाईं ओर ये विस्थापित हुआ है। तो जब भी अल्फा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव नाभिक में से निकलेगा एक अल्फा पार्टिकल तो वह 2 समूह बाईं ओर सरक जाएगा, नया नाभिक जो होगा वह 2 समूह पीछे की ओर जाएगा। यदि जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व में से बीटा कण का उत्सर्जन होगा यानी -1E0 यानी द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि 1 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी, यानी जो समूह होगा वह एक स्थान आगे या दाईं ओर चला जाएगा, जिसके कारण उस तत्व के मूल स्थान में आवर्त सारणी में जो है एक स्थान दाईं ओर जाने पर
यह आगे की ओर विस्थापित हुआ है, दाईं ओर विस्थापित हुआ है। उदाहरण के लिए 83 बिस्मथ 213, इसका जब रेडियो एक्टिव डिके या रेडियो एक्टिव विघटन होगा तो यह 84 पोलोनियम 213 में परिवर्तित हो जाएगा और एक बीटा कण -1e0 इसमें से उत्सर्जित हुआ है। तो नीचे परमाणु क्रमांक 83 से 84 हुआ है। द्रव्यमान संख्या 213 की 213 रही है। द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता बीटा कण के उत्सर्जन के दौरान। और समूह संख्या जो है वो 15 से 16, यानी एक समूह आगे की ओर या दाईं ओर विस्थापित हुआ है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण हम देखें तो 82 लेड 209 का यदि एक बीटा पार्टिकल इसमें से उत्सर्जित हो तो यह 83 बिस्मथ 209 में परिवर्तित हो जाता है एक बीटा उत्सर्जित करने के दौरान। तो परमाणु क्रमांक 82 से 83 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या 209 की 209 रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। और समूह संख्या 14 से एक समूह की वृद्धि होकर 14 से ये 15 समूह में परिवर्तित हो जाता है, यानी ग्रुप संख्या 14 का तत्व है लेड और बिस्मथ जो है ग्रुप संख्या 15 का आवर्त सारणी में तत्व है। तीसरी अवधारणा, जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व में से कोई पॉजिट्रॉन यानी बीटा कण में -1 की जगह +1e0 यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो धनात्मक आवेशित है, इसलिए यहाँ पर एक परमाणु क्रमांक की कमी आ जाती है। तो जनक न्यूक्लियाई जो है, जनक नाभिक जो है वह जब विघटित होगा तो उसका जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा उसमें एक की परमाणु क्रमांक की कमी आ जाएगी। जैसे उदाहरण के आधार पर यानी वर्ग के आधार पर समझें तो यह वर्ग में बाईं ओर विस्थापित हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या जो है वह समान रहेगी। परमाणु क्रमांक 83 से ये 82 में परिवर्तित हुआ है और द्रव्यमान संख्या 209 की 209 रही है। समूह संख्या 15 से ये 14 समूह संख्या होगी, यानी लेड की समूह संख्या 14 है और बिस्मथ की समूह संख्या 15 है। तो पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होने पर यहाँ पर एक परमाणु क्रमांक की कमी आ जाती है, एक और वर्ग में एक वर्ग यह कम हो जाता है, यानी 15 का ये 14 वर्ग में समूह में चला जाता है, का तत्व बन जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कणों के विस्थापन पर किस तरीके से समूह में परिवर्तन होता है जनक न्यूक्लियाई से पुत्री या डॉटर न्यूक्लियाई बनने पर। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण 84 पोलोनियम 213, इससे 83 बिस्मथ 213 का निर्माण होता है और एक पॉजिट्रॉन कण इसमें से निकलता है। तो 84 परमाणु क्रमांक पोलोनियम का है और बिस्मथ जो बनने वाला नाभिक है उसका 83 है, 83 परमाणु क्रमांक, यानी एक परमाणु क्रमांक की इसमें कमी आई। द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि जो निकलने वाला कण है उसका कोई द्रव्यमान नहीं। और समूह संख्या में 16 से 15 पोलोनियम 16 समूह का तत्व है, जबकि बिस्मथ जो है 15 वर्ग समूह का तत्व है। तो हम ये इस तरीके से ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है या वर्ग विस्थापन नियम है, वह अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन के निकलने पर निम्न तरीके से कार्य करता है। इसको एक हम टेबल के आधार पर भी समझ सकते हैं किस तरीके से यह समूह विस्थापित हुआ है। जैसे जब पोलोनियम 84 215 पोलोनियम में से अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित होगा तो यह लेड 211 82
इसका परमाणु क्रमांक है उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो हम देखते हैं कि 6A से 4th ग्रुप में परिवर्तित हो गया। और यदि लेड से एक बीटा पार्टिकल उत्सर्जित हो तो यह 82 से 83 वाले परमाणु क्रमांक में वाले नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। 83 बिस्मथ का परमाणु क्रमांक है, बिस्मथ बनाता है ये, और 211 इसका द्रव्यमान संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदि इसमें से एक अन्य और बीटा पार्टिकल इसमें से निकले तो यह 83 से 84 यानी लेड में परिवर्तित हो जाए, पोलोनियम में पुनः परिवर्तित हो जाएगा और 84 पोलोनियम 211 का निर्माण करे। तो एक की वृद्धि हो जाएगी वर्ग में दोनों ही स्थिति में। तो इस तरीके से ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ को समझा जा सकता है। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ के आधार पर ही यहाँ पर हम अन्य कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल एक किसी व्युत्पन्न सीरीज में निकलेंगे ये भी हम जानकारी ले सकते हैं। जैसे यूरेनियम 92 और परमाणु क्रमांक है इसका द्रव्यमान संख्या 238, यानी 92 यूरेनियम 238 से जब विघटित होकर यह लेड बनाता है 82 लेड 206, यानी द्रव्यमान संख्या इसकी 206 है और परमाणु क्रमांक इसका 82 है, ये बनाएगा। तो इस विघटन के दौरान कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित हुए, इसकी यदि संख्या में मालूम करनी है तो इसको हम इस निम्न तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो जैसे द्रव्यमान संख्याओं का अंतर देखें, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के उत्सर्जन के दौरान ही द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होता है, इसलिए हम 238 और 206 का अंतर देखें तो यहाँ पर जो बनने वाला न्यूक्लियाई है और जो मुख्य न्यूक्लियाई है, पेरेंट न्यूक्लियाई, इन दोनों की द्रव्यमान संख्याओं का अंतर 238 माइनस 206 32 आता है। और यह 32 को यदि हम 4 द्रव्यमान संख्या, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 4 द्रव्यमान संख्या होती है एक अल्फा पार्टिकल में, तो हम यदि अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित होने पर ही द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होता है, इसलिए हम 32 में 4 का भाग देंगे तो यह 8 आएगा। तो यह यानी 8 अल्फा पार्टिकल इसमें से उत्सर्जित होंगे। और जब ये 8 अल्फा पार्टिकल इसमें से उत्सर्जित होंगे तो परमाणु क्रमांक में 8 की कमी आएगी, यानी 92 से इसको में से यह यदि इसमें से 8 पार्टिकल निकलेंगे तो एक पार्टिकल जो परमाणु क्रमांक है वह 2 है, इसलिए 8 को 2 से गुणा करने पर 16 परमाणु क्रमांक में कमी आएगी। यानी नाभिक में से यदि हम यूरेनियम के नाभिक के जो परमाणु क्रमांक है उसमें से 16 की कमी कर दें तो यह 76 रह जाएगी, जो कि 82 से कम है। तो यानी परमाणु क्रमांक जबकि बना यह लेड है, 82 परमाणु क्रमांक का तत्व बना है। तो इसको देखने के लिए हम यदि लेड का देखें तो 82 और 76 में जो अंतर है परमाणु क्रमांक की वह 6 है, यानी 6 परमाणु क्रमांक की यदि वृद्धि हो जाए तो यह 82 यानी 82 परमाणु क्रमांक हो जाएगा। तो ये परमाणु क्रमांक में वृद्धि केवल बीटा पार्टिकल के उत्सर्जन के दौरान ही होती है, जैसा हमने ग्रुप विस्थापन नियम में आधार पर जाना है। तो यहाँ पर 6 बीटा पार्टिकल इसमें से उत्सर्जित हो जाएं तो यह 82 परमाणु क्रमांक वाला नाभिक लेड बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इस गणना के आधार पर यह जान सकते हैं कि इस विघटन में यूरेनियम से लेड 92 यूरेनियम 238 से 82 लेड 206 बनने में 8 अल्फा पार्टिकल व 6 बीटा पार्टिकल उत्सर्जित होंगे। तो इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के विघटनों में जहाँ अधिक अल्फा बीटा पार्टिकल उत्सर्जित हो रहे हैं या जो विघटन सीरीज है उसमें कितने अल्फा बीटा पार्टिकल उत्सर्जित होंगे वह हम इस आधार पर पहचान सकते हैं और उनकी गणना कर सकते हैं कि कितने अल्फा बीटा पार्टिकल किसी विघटन में
होंगे।